हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने अमीनो एसिड का स्टीरियोकेमिस्ट्री, देन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एसिड बेस बिहेवियर, देन सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने देखा था कैसे हम अल्फा अमीनो एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। आज हम आपको रिएक्शंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स बताएंगे। इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो 3 टाइप की होंगी। रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू अमीनो ग्रुप, ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ड्यू टू बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद फाइनली हम डिस्कस करेंगे जो रिएजेंट अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं वो कैसे रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लेते हैं रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू अमीनो ग्रुप। एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि हमारे पास हम देख पा रहे हैं अमीनो एसिड में NH2 जो ग्रुप है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। तो जब भी हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये सॉल्ट बना देगा कुछ इस तरीके से। NH2 अपना लोन पेयर H को देगा, देन Cl रिमूव होगा और हमारे पास ये सॉल्ट बन जाएगा। इसके बाद सेकंड जो रिएक्शन है अमीनो एसिड के रेस्पेक्ट में वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन भी कुछ इस तरीके से जाएगा। NH2 जो है हमारे पास एसाइल क्लोराइड के साथ, क्योंकि एसाइल क्लोराइड में कार्बन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन कैरेक्टर है, तो NH2 लोन पेयर अपना इधर पर एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शन देगा। ये यहाँ पर अटैक करेगा, देन बॉन्ड मूव करेगा बाहर की ओर। हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देन आइए देखते हैं, ये हाइड्रोजन N+ बना, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, N+ H निकल गया और ये जो निगेटिव चार्ज बना अंदर की ओर मूव करेगा, Cl निकल जाएगा। फाइनली हमारे पास -HCl हो जा रहा है, ये Cl और ये H हमारे पास क्या बन जा रहा है, एसाइलेटेड अमीनो एसिड। देन इसका सेकंड एग्जांपल है एनहाइड्राइड के साथ सिमिलर मैकेनिज्म में जाएगा। यहां पर लिविंग ग्रुप Cl की जगह ये होगा OCO-CH3। तो सिमिलर मैकेनिज्म है, यहां से H निकलेगा और यहां से OCH3CO, फाइनली हमारे पास CH3COOH हो जाएगा और एसाइलेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइजेनियम साल्ट जब बनता है वहां पर भी ये रिएक्शन आप बाद में पढ़ोगे। और अमीनो एसिड की नाइट्रस एसिड के साथ कैसे मैकेनिज्म बनता है ये देखते हैं। इसमें नाइट्रोसोनियम आयन बनता है जो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट नाइट्रोसोनियम आयन बनने के बाद से प्रूफ होता है कि ये कैसे किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये अमीनो एसिड है HNO2 के साथ, जहां पे NH2 लगा है वहीं पर OH आ जा रहा है विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। सबसे पहले मैकेनिज्म में NaNO2 की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करते हो तो HNO2 बनता है। HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, नाइट्रस एसिड। जब हमारे पास HCl इन-सिटू रिएक्शन होता है, एक्चुअली ये HCl मीडियम में पड़ा होगा, HCl यहाँ ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर दे देगा और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर की ओर मूव करेगा और वाटर निकल जाएगा।
हमारे पास नाइट्रोसोनियम आयन बन गया है। ये नाइट्रोसोनियम आयन अमीन ग्रुप के साथ अमीनो एसिड के कैसे रिएक्शन करेगा ये देखते हैं। NH2 अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को देगा तो ये वाला बॉन्ड उठेगा। देन हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहां से आप H निकालेंगे कुछ इस तरीके से। मीडियम में H पहले से मौजूद है, हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर से H पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को देगा। देन सिमिलर स्टेप जैसा पहले हुआ है ये होगा और हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहां पर क्या है, N2 निकल जाएगा। N2 निकलने के बाद ये कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन में H2O फिर अटैक करेगा। H2O में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में, देन हाइड्रोजन निकलेगा H+, तो ऑक्सीजन का प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन जाती है वो कैसे जाती है, NH2 फॉर्मेल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। NH2 कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर को मूव करेगा तो हमारे पास N पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव यहां से निकल के इधर चला जाएगा। और अगर हमारे पास केवल एक मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, अगर लिमिटेड अमाउंट में आप रिएक्शन मीडिया में HCHO ले रहे हैं, लेस अमाउंट में ले रहे हैं, तो हमारे पास इमीन बनेगा। इमीन बनने के लिए ये आप मैकेनिज्म देख पा रहे हैं। यहां से N फिर से अंदर गया, OH निगेटिव निकला, फिर H+ निकला, टोटल माइनस H2O निकला, यहां से H2, यहां से ऑक्सीजन, तो ये इमीन बन गया है। इसके बाद अगर हमारे पास एक्सेस में HCHO है या मोलर रेशियो 1:2 का है, 1 एमीन है 2 HCHO है, तो तब प्रोडक्ट हमारे पास इस तरीके का बनेगा। सिमिलर मैकेनिज्म आएगी, पहले यहां पर अटैक करेगा, इसको मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं, ये आप देख पा रहे हैं। देन ये अटैक करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हम आते हैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि एसिड है तो बेस के साथ सॉल्ट बनाएगा, NaOH के साथ सॉल्ट बना देगा। फिर देन रिएक्शन विद अल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो ये एमिनो एसिड है वो एस्टर बना देगा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिवर्सिबल मैकेनिज्म होती है। बेस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन होगी नहीं, तो ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इस तरीके से होगी। हमारे पास बेस की प्रेजेंस में क्यों रिएक्शन नहीं होगी, बेस डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, वो रिएक्शन करेगा नहीं। यहां पर अगर हम देखें H+, ऑक्सीजन ने इसको अपना लोन पेयर दिया। अब इसने क्यों दिया, ये आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो फाइनली हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। अब यहां पर ROH आएगा, ROH कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेगा और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। देन हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देन H पॉजिटिव, फिर से अब H पॉजिटिव यहां पर जाएगा क्योंकि इसको लीव करना है। तो कैसे करना है ये देखिए, लोन पेयर अंदर, H2 बाहर, देन यहां पर प्लस चार्ज, इसका प्लस चार्ज बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव निकलेगा। फाइनली हमारे पास ये एस्टर बन जाएगा। इसके बाद हम रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्शन ऑफ हीट देखते हैं। जब भी हम एल्कली साल्ट ऑफ एमिनो एसिड को हीट करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग
एमीन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, पहले हमारे पास NaOH के साथ सोडियम सॉल्ट बना, इसको जब हीट करोगे तो ये निगेटिव अंदर, फिर ये यहां से ऐसे निगेटिव अंदर, यहां पर जो निगेटिव आएगा वो H मतलब मीडियम से H पॉजिटिव ले लेगा, तो ये हो जाएगा आपका एमीन। देन रिडक्शन, COH ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड reduced to CH2OH। ये कैसे रिड्यूस होगा, मैंने इतने पार्ट को R मान लिया है, तो RCOH LiLH4 RCH2H। मैकेनिज्म कैसे होता है देखते हैं। RCOH LiLH4 के साथ पहले ROCOLi प्लस ALH4 निगेटिव बनाएगा, देन ALH4 यहाँ पर हाइड्राइड इस तरीके से ऐड होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये बनने के बाद आपका H2O के साथ रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पर H प्लस ऑक्सीजन के पास AlH3OH, ये ROH बन गया है। अब ये जेमिनल अल्कोहल है, ये स्टेबल होता नहीं है, तो सीधे से वाटर निकाल देगा और हमारे पास RCOH बन जाएगा। फर्दर LiLH4 सेम मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास RCH2OH बना देगा। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब ये एसिड क्लोराइड बनाने के लिए पहले हमको एन प्रोटेक्शन करना पड़ता है, नाइट्रोजन को पहले प्रोटेक्ट। अभी हम जब जब हम देखेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस, वहां पर भी हम एन भी प्रोटेक्ट करेंगे, COOH भी प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो अलग अलग प्रोटेक्टिव ग्रुप से हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले इसको हम एसाइलेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है NH2 का लोन पेयर जब प्रोटेक्ट कैसे होगा ये देखते हैं। ये मैं ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूं। तो ये हमारे पास एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड बन गया है। कहने का मतलब है ये जो लोन पेयर है वो प्रोटेक्ट हो चुका है। अब क्या होगा, जब ये PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो अब नाइट्रोजन वाला तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, अदरवाइज प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन जो है फास्फोरस पे अटैक करने लग जाएगा, इसलिए हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगा ये हम देखते हैं। COOH का OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। इसमें आप SOCl2 भी ले सकते हैं, PCl3 भी ले सकते हैं। SOCl2 और PCl3 की मैकेनिज्म के लिए आप मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्ट 3 है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे जाके आप इनका डिटेल मैकेनिज्म देख सकते हैं। यहां पर मैं PCl5 की मैकेनिज्म ही बता रहा हूं, आप वहां जाके SOCl2 और PCl3 की मैकेनिज्म देख सकते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा। मैंने एग्जाम्पल इसको R मान लिया है और केवल मैं COH ग्रुप को कंसिडर कर रहा हूं। तो हमारे पास ये है PCl5, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप है इसका। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOCl, तो यहां पर हो जाएगा जो निकलेगा बाहर वो है POCl3। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आप देख पा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और HCl निकल जाएगा। देन मैकेनिज्म कैसे होगा आइए देखते हैं। बैक साइड अटैक एसिड करेगा फास्फोरस पे और Cl निकलेगा। अब ये जो Cl निकला वो फिर से अटैक करेगा कार्बोनिल पे और इस तरीके से हमारे पास निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। अब ये जो निगेटिव चार्ज आया ये फिर से अंदर आएगा और PO फिर Cl निकलेगा। कहने का मतलब है यहाँ से
HCl टोटल निकलेगा, H यहाँ से, Cl यहाँ से, तो बैलेंस रिएक्शन हो गई। POCl3 यहाँ से देखिए, Cl ClPO, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, POCl3, और HCl निकल गया, RO RCOCl बन गया। तो ये मैकेनिज्म आपके समझ में आई होगी। SOCl2 और PCl3 के साथ आप कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 3 देख सकते। इसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो है जहां पर एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। जब अल्फा अमीनो एसिड को हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके डाइकीटो पिपरेजिन बनाता है, जिसको हम डाइएमाइड भी बोलते हैं। आइए देखते हैं सिंपली हमारे पास वाटर कैसे लूज होगा। ये मैंने दो मॉलिक्यूल बनाए हैं कुछ इस तरीके से। पहले NH2 ये वाले CO पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे खुला, ये NH2 CO पे अटैक किया, ये ऐसे ओपन हुआ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। देन H+ यहां से निकलेगा और H+ यहां से निकलेगा, दोनों निकल के O नेगेटिव पे चले जाएंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये जो है ये जेमिनल अल्कोहल्स बन गए हैं, दो OH एक साथ हैं, ये स्टेबल होते नहीं हैं, हीट तो हम कर ही रहे हैं, तो वाटर ऐसे निकलेगा, यहां से भी वाटर निकलेगा, तो हमारे पास 2H2O निकल गया है और फाइनल डाइकीटो डाइपिप्रेजिन हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है, डाइकीटो डाइपिप्रेजिन, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है। देन इसके बाद जो रिएक्शन है वो है आइसोसाइनेट के साथ। जब अल्फा अमीनो एसिड्स रिएक्शन करते हैं तो पहले कार्बोमाइड बनता है। कार्बोमाइड को अगर हम HCl के साथ गर्म करते हैं तो हाइडेंटोइन बनता है। वो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। NH2 ग्रुप आइसोसाइनेट पे यहां पर चॉइस है कि ये बॉन्ड यहां को खुले या यहां को खुले, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। कार्बन और ऑक्सीजन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ओपनिंग इस तरीके से होगी। NH2 ने अटैक किया, इस तरीके से ओपन हुआ, देन हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। इसी का आप ये इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म टाटोमराइज कर दोगे 1,3 शिफ्ट 1 2 3 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड टाटोमराइज, तो हमारे पास ये बन जाएगा कार्बोमाइड। अब जो कार्बोमाइड बना इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, इसी मॉलिक्यूल को रीअरेंज करके। अब क्या होना है, ये NH2 यहाँ पर अटैक करना है H+ की प्रेजेंस में, H+ इसको एक्टिवेट करेगा, इसको H+ बन के फिर हमारे पास ऐसे ओपनिंग होगी और ये OH बन जाएगा, फाइनली HOH बन जाएगा, फिर से जेमिनल अल्कोहल, फाइनली हमारे पास हाइडेंटोइन बन गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन। ये जो निनहाइड्रीन होता है ये अमीनो एसिड के साथ पर्पल और ब्लू कलर का प्रोडक्ट देता है। इससे हम अमीनो एसिड को जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं, वो मैं पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं। आज मैं सीधे इसमें मैकेनिज्म में जा रहा हूं। निनहाइड्रीन कैसे रिएक्शन करेगा आइए देखते हैं। NH2 बेस की प्रेजेंस में NH नेगेटिव बनेगा, NH नेगेटिव फिर यहाँ अटैक करेगा, ओवरऑल हमारे पास वाटर यहां से निकल जाएगा और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, इमीन बना। अब जो ये इमीन बना इसको फर्दर हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा और यहाँ पर CO2 कैसे निकलेगा, ये इधर ऐसे बॉन्ड जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर CO2 यहाँ पर निगेटिव, H यहाँ जुड़ जाएगा, H हो गया। अब इसको टोटमनाइज कर दो 1,3 शिफ्ट ऐसे, तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आइए देखते हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H+
OH नेगेटिव कैसे होता है, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, NH2 पे जाएगा, OH नेगेटिव CH2 पे जाएगा, तो CH2 OH OH बनेगा, फिर जो जेमिनल अल्कोहल है वाटर रिमूव करके फॉर्मेल्डिहाइड अलग हो जाएगा और यहाँ पर NH2 बन जाएगा। अब NH2 ग्रुप फर्दर जो है फ्री हो गया रिएक्शन करने के लिए, ये फिर से निनाइड्रीन के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जैसे पहले वाटर निकला फिर से वाटर निकलेगा और हमारे पास पर्पल कलर का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद है रिएक्शन विथ सेंगर रिएजेंट 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन को हम बोलते हैं सेंगर रिएजेंट। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंगर रिएजेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब ये कैसे रिएक्शन देगा, सीधे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, NH2 अटैक करेगा, F निकल जाएगा, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम बोलते हैं N डाइनाइट्रोफेनिल अमीनो एसिड DNPAA। आज हम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं अमीनो एसिड की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पेप्टाइड। पेप्टाइड में पेप्टाइड क्या होते हैं और पेप्टाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम सिंथेसिस करते हैं, एन प्रोटेक्शन, सी प्रोटेक्शन, और काफी कुछ मेथड्स हैं, और कैसे सॉलिड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।